गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग हमने इससे पहले भी किया है। हमने बार ग्राफ पढ़ रखा है जिसमें हम लोग क्या कहते थे, टैली मार्क्स से हम लोग मार्क्स बनाते थे। तो सबसे पहले हम लोग बार ग्राफ देख लेते हैं। बार ग्राफ होता क्या है? बार ग्राफ जिसमें हमारे बार बनते हैं, ऐसे कुछ बनते थे शायद टेबल्स, याद होगी आप लोगों को। तो ये हमारा क्या होता था, हमारे पास ये बार ग्राफ, ये सिंगल है तो इसको सिंगल बार ग्राफ बोलो या फिर बार ग्राफ बोलो। डबल है, डबल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। हिस्टोग्राम क्या होता है, अभी बस बेसिक बता रहा हूँ हाल। हिस्टोग्राम में यहाँ पे कोई यारी लाइन आ जाती है, बाकी होता सेम चीज़ ही है। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट होता है एक सर्किल के अंदर डाटा को अरेंज करना, और कितना होता है अरेंजमेंट, 360 डिग्री का होता है, क्योंकि एक सर्किल पूरा कंप्लीट सर्किल कितने का होता है, 360 डिग्री। जैसे ये 180 हो गया, एक स्ट्रेट लाइन 180 इसके नीचे, तो कितने का हो गया टोटल, 360 का हो गया। ये आपको बस ये सारी चीज़ें हमने डाटा हैंडलिंग के अंदर पढ़नी है। तो अब जो बार ग्राफ बनता है वो होता क्या है, उसका हम लोग कैसे करके उसका यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग शो करेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे मानो मैंने बोला आपके टेस्ट हुए, आपका फर्स्ट प्रीमिड टेस्ट हुआ, ठीक है, फर्स्ट हुआ प्रीमिड। आपके इंग्लिश में मार्क्स आए 20, मैथ्स में मार्क्स आए 30, ठीक है, हिंदी में मार्क्स आए 30, मैथ्स में मार्क्स आए 25, एसएसटी में मार्क्स आ गया आपके 60। अब मैंने बोला कि कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इसको किस में ड्रॉ करो, इसको आप इसको आप बार चार्ट में ड्रॉ करो करके क्वेश्चन आया। तो देखेंगे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया कि इसको हम लोग किस में, बार चार्ट में आप इसको ड्रॉ कीजिए। तो बार चार्ट में हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, आप सबको पता है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने क्या एक लाइन ये ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस, एक लाइन में ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमें पता है क्या पूछा है, टेस्ट में मार्क्स पूछे हैं, तो यहाँ पर को हमने कुछ स्केल लेनी पड़ेगी। स्केल हमने पढ़ा था कि जो पहला कितने क्या हम लोग गैप लेते हैं उसी को हम लोग स्केल बोलते हैं। जैसे यहाँ तो 0 0 होगा, अब कितने का लूँगा, 20 30 25, तो मैं कितने 5 के ले लेता हूँ। चलो पहला 5 मार्क्स, फिर 10 15 20 25 30 35 यहाँ कुछ आ गया, ऐसे आ गया। तो अगर स्केल की बात करें तो स्केल क्या है, 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स मतलब हमने क्या लिए, स्केल 5 मार्क्स के एक लिए, ठीक है। अब इसको मेरे को मार्क्स को ड्रॉ करना है, इंग्लिश को ड्रॉ करना है। इंग्लिश यहाँ से लिख दूंगा, यहाँ पे से कितना जाऊँगा 20 चले जाऊँगा, स्केल से कर लेंगे, इसमें लिखूँगा इंग्लिश, ठीक है। ऐसे ही हिंदी की बात चल रही है, हिंदी कहाँ कर लूँगा, यहाँ से कहीं भी कर लूँगा, हिंदी यहाँ से उठा लिया, यहाँ तक का लिख दिया, क्या बन गया, ये हिंदी हो गया, ठीक है। अब कौन सी बात है इसके बाद क्या कहते हैं, मैथ्स के बोल रहा है 25, तो मैथ्स के लिए मैं 25 कर लूँगा। अब SST 16 ना लेकर के कुछ और कम रख लेते हैं, मान लो 15 रख लेते हैं। तो SST 15 है तो ये 15 हो गया। 60 भी कर सकते थे हम, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 60 के लिए मेरे पास ये बोर्ड पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 60 के लिए फिर और आगे को लंबी लाइन बनानी पड़ती है, इसको 60 तक का पहुँचाना पड़ता, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल बार ग्राफ, आप लिख सकते हैं इसको मैथ्स हो गया, ये SST हो गया। ये हमारे किसी भी काम का नहीं है कि सिंगल बार ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, ये समझ में आ गया आपके। अब डबल बार ग्राफ क्या होता है, ये तो सिंगल बार ग्राफ हो गया। डबल बार ग्राफ का मतलब होता है, अगर मैंने सेकंड यूनिट टेस्ट भी दे दिया आपको, मैंने कहा फर्स्ट में इतना आया, सेकंड में मान लो इसमें 15 आ गया, इसमें 30 रह गया, इसमें 20 आ गई और इसमें 20 आ गए। तो अब इसको ड्रॉ करो। तो अब देखो इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं, 2 हैं, हिंदी के कितने हैं, 2 हैं, मैथ्स के कितने हैं, 2 हैं, SST के कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो अब 1 मार्क्स तो फर्स्ट प्रीमिड का तो ये हो गया, तो दूसरे का क्या होगा, इसी के साथ आएगा। इंग्लिश की कौन सा वाला बार ग्राफ है, तो कहाँ आएगा 15, यहाँ आ जाएगा, इसके साथ ही चिपक के आ जाएगा। इसी को हम लोग डबल बोल देते हैं। हिंदी 30 तो ये भी 30, मैथ्स 20 तो 20 पे ले आओ इसको। ऐसे SST कितना 15 के बाद कितना 20, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले आओ, 20 पे बना दो, ठीक है। 15 पे नहीं आया था, थोड़ा सा नीचे आएगा 15 पे, यहाँ गई, ठीक है। तो बाकी आप इसके से करेंगे, बार ग्राफ में, ग्राफ पेपर में करेंगे तो सही आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डबल बार ग्राफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो क्या था, सिंपल था, 5 की गैपिंग ले ली हमने। अब बाई चांस मानो आपका पेपर 1000 में से हुए, कितने में से हुए, 1000 में से आपका पेपर हुए, ठीक है। अब आपने रखना है इसमें क्या, अब आपने इसको ग्राफ में शो करना है।
अब आप जो पहली स्किल लोगे, कितनी की लोगे यहाँ पे को, आप मान लो आपको 1000 की ले रहे हैं स्किल, ठीक है। तो अब पहले हम लोग 1000 की लें या कितनी की लें, 800 की लें, 500 की लें, तो सीधे सीधे क्या आएगा, 0 आएगा ना, ये आता है। अब 0 से सीधे आप 100 लेंगे तो वो जो गैपिंग होती है उसको हम लोग किससे दिखा देते हैं, ऐसा 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 कुछ जिगजैग लाइन से दिखा देते हैं। तो ये हो जाता है कि हमने जो डायरेक्ट गैप लिया है वो 0 से लेके हम सीधे कहाँ आ गए, 800 आ गए, ठीक। तो 800, 810, 820, 830, अब ऐसे आगे बढ़ सकते। देखो अब इनके बीच में कितने का गैप लिया मैंने, 10 का गैप लिया, 130, 120 ऐसे लिया ना, जैसे ये था। अब मैंने कह दिया यहाँ पे को कितना आ गया, 800 हो गया, यहाँ को 810। अब आगे को फिर लेकिन गैप सेम रहेगा, 810, 120 ये ले लिया, ठीक है। और मेरे को चाहिए कितने का था, यहाँ से सीधे जंप कहाँ करिए, 0 से सीधे जंप कहाँ करिए, 800 पे करिए। तो इसी को हम लोग होते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राफ में और कुछ नहीं होता है। हिस्टोग्राफ में क्या हो जाता है, डायरेक्ट हमारी जो गैपिंग आती है वो सीधे 0 टू लेकर 100 आ जाती है, 800 आ गई, कुछ भी हो सकता था, 500 हो सकती, लेकिन उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, डाटा 510, 520, 530 का चाहिए होता है। अब वरना अगर हम लोग हिस्टोग्राफ में ना बना के कुछ सिंपल बार ग्राफ में बनाएं तो आप बोलेंगे 0 लो, अब 10 की गैपिंग है तो यहाँ पर 10 लिखो, 10 फिर कितना 20, फिर कितना 30, फिर कितना लिखा 40, फिर कितना लिखा 50। अब ये 800 कब आएगा, सोचिए, 100 यहाँ आएगा, 800, फिर 810, 820, 830, हमें किस में चाहिए था डाटा, 800, 810, 830 पे चाहिए था। तो इस सब को हम लोग कैसे बनाएंगे, इससे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, इसके आगे एक लाइन डाल लेते हैं कि मतलब 0 से लेकर 800 तक आप कंसीडर कर लीजिए, और 800, 810 हमारा आ गया। तो इसी को हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं, और कुछ अलग नहीं होता है हिस्टोग्राम। समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि जो गैप है ना बीच में, ये जो हम लोग गैप फिल कर देते हैं जिगजैग लाइन से, इसी को बोलते हैं क्या, हिस्टोग्राफ लाइन या फिर जिगजैग लाइन, इसी को बोलते हैं, ठीक है। जस्ड लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये ऐसे ही ना होकर के सिंपल होता है, कैसा, एक डाउन, एक अप और फिर डाउन, बस इतने में, एक डाउन, एक अप, एक डाउन, बस ये, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, एक डाउन, एक अप, एक डाउन, बस बना गई, ये होगी हमारी लाइन। इसको बोल देंगे जस्ट लाइन या फिर ब्रोकन लाइन, ठीक है। इसने एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम, तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग यहाँ पे वो कि मान लो मैंने क्या ले लिया, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ली, मैंने बोला 150 सेंटीमीटर है जिनकी हाइट। ऐसे हमारे पास 2 लोग हैं जिनके पास 160, 150 to 160 है, ऐसे 3 हैं। और ऐसे बोल दिया कि 155 के हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। और बोल दिया आपकी 165 के हमारे पास कितने हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे। अब इसको हमने बोला कि आप ग्राफ में प्लॉट करो, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखेंगे यहाँ पे को, अगर मैं यहाँ पे को 0 ले लूँ तो यहाँ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर बात करूँ यहाँ की कि यहाँ को कितने से कितने तक के स्टूडेंट्स आने, देखो मैंने बोला 150 के, तो 150 के लिए मेरे को रेंज लेनी पड़ेगी। अगर 150 के लिए रेंज लेना चाहूँ तो मैं अब बीच की गैप देखो 10, 5 की 5 की गैपिंग, अगर यहाँ कितना लिखूँ 5 लिखूँ तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे कितना लिखेगा 20 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे को 50 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ को 20, फिर यहाँ को 25, फिर यहाँ को 30, ऐसे करके हमें आगे को इसको बढ़ते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कितना चाहिए, 150 चाहिए, तो 150 कहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा। इसके पहले के डेटा की हमारी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ऐसा ना करके मैं क्या करूँ, डायरेक्ट मैं 150 लिखूँ तो क्या करूँगा, बीच में एक 1 डाउन 1 अप 1 डाउन, ऐसे करके लाइन डाल दी। इसका मतलब हो गया 0 से लेकर के 150 तक की गैपिंग यहाँ पे आ गई है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 150, यहाँ को 155, यहाँ को 160, यहाँ को 165, ऐसे 170, 175 लिख सकता हूँ। बस यही हिस्टोग्राम है। अब मैंने बोला कितने 150 के कितने स्टूडेंट मेरे का 2 हैं, तो यहाँ से 150 से लेकर के कहाँ 2 तक का पहुँच जाएंगे। कहाँ तक का, यहाँ तक का एक लाइन डाल दी, ठीक। अगला क्या बोला मैंने, 155 के कितने हैं, 2 हैं, अगेन 2 हैं, तो 155 के कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक। फिर क्या बोला मैंने, 160 के कितने बोला, 3 बोला है, तो 160 के कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। ये है 150 to 160 तक के बीच के हमारे पास कितने हैं, इसमें हमारे पास टोटल 2 स्टूडेंट्स थे, इसमें भी 2 स्टूडेंट्स थे, ये कितने हैं हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे 160 to
160 तक के कितने बोले मैंने, 3 स्टूडेंट बोले, तो 163 के 160 पे कितने आ जाएंगे, 3 स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो 165 तक का ये कितने आ जाएंगे, 3 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो बस यही हमारा क्या होता है, हिस्टोग्राफ होता है, ठीक है। हिस्टोग्राफ में कुछ खास नहीं होता है, बस जो बीच की ब्रेकिंग लाइन होती है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जज लाइन बोलते हैं, बस इतना ही सीखना है। पाई चार्ट की बात फिर हम लोग फिर कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चल रही है। तो पाई चार्ट के लिए मैं जब पाई चार्ट 5.6.2 स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे आपको पाई चार्ट समझा दूंगा। इसके बाद टैली मार्क्स आप सबको पता है, टैली मार्क्स पता है ना आप लोगों को कि 1 को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 को कितना लिखते हैं 2, 3 को 3, 4 को 1 2 3 एंड 4, 5 को 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे ही 6 को 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, 7 को 1 2 3 4 5 6 7, 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या होता है, टैली मार्क्स के लिए आ जाता है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं इसके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 के पहले क्वेश्चन की बात करूं तो क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। तो आप किसका यूज करेंगे हिस्टोग्राम में डाटा शो कर। तो देखिए हिस्टोग्राफ में क्या होता है, हिस्टोग्राफ में हमारे पास होता है कि जो इंटरवल होगा ना वो सेम होगा। जैसे मैंने हाइट ली थी 150 का एक बोला था, इसका मतलब होगा 150 to 155 का एक हो गया, ठीक है। ऐसे 155 to 160 का एक हो गया, इसके कितने 2 मान लेते हैं, तो 160 to 170 का एक कितना हो गया, एक हो गया। तो इंटरवल के बीच में गैप नहीं होता है, इंटरवल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। 150 to 155, 155 to 160, 160 to 175, 165, 5 का गैप है देखो बीच में, उसका 165 to 170, ठीक है। तो देखिए आप बीच में हमारे पास गैप नहीं बन रहा था, जैसे यहाँ आपको लिखा था मैंने 150, तो ये कहाँ जाएगा 150 to 155 जाएगा, ऐसे 155 से कहाँ जाएगा 160 जाएगा, 160 से कहाँ जाएगा 170 जाएगा। मैंने कोई बीच में 165 जाएगा, मैंने इसके बीच में गैपिंग नहीं करी थी, ठीक है। तो ये होता है हिस्टोग्राफ में। अब हो रहा है किस किस की नहीं होगा, 5.1 देखें हैं तो 5.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर्स और लेटर फ्रॉम अ डिफरेंट एरिया ऑफ पोस्टमैन बैग। पोस्टमैन का एक बैग है हमारे पास, इसके अंदर क्या कह रहा है, लिफाफे पड़े हैं, जिसमें किसमें ए से लिखा होगा, किसमें बी से लिखा होगा, किसमें सी से लिखा होगा, किसमें डी से लिखा होगा। तो देखो इसके ना बीच में गैपिंग बढ़ जाएगी ना, अगर आप देखें तो एक लेटर का ए बनेगा, फिर बी के लिए अलग से बनना पड़ेगा, क्योंकि ए तो यही हो गया, बी ये हो गया। ऐसा नहीं बोल सकते ना A to B यहाँ होगा, तो हम उसको करेक्ट इंटरवल में नहीं डिवाइड कर सकते। अब जैसे मान लो कि लिंक रोड का माने में कि A से Z तक का कुछ भी हो सकते हैं, इसके बीच में नाम हो सकते हैं। अब इसमें क्या इंटरवल बनाऊंगा मैं, पोस्टमैन के बैग के अंदर के लिफाफे हैं, मेरे को उनको इंटरवल में ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक कर पाऊंगा, नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी अगर GIC के हो जाते हैं तो GIC के भी मैं क्या कहते हैं ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। आप सबको समझ में आ रहा होगा कि A से लेकर Z तक का कुछ भी नाम हो सकते हैं, वो क्या पता उसमें A हो ही ना, क्या पता उसमें A हो, इसके बाद A हो, कुछ और हो ही ना, BCD हो ना, नाम से खाली एक ही लेटर हो, तो एग्जैक्ट इंटरवल में उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नहीं कर सकते हैं पूछ रहा है, तो ये हिस्टोग्राम में किसको शो नहीं कर सकते हैं हम लोग, पहले वाले को शो नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ऊपर आपको दिख रहा है, स्क्रीन में नहीं लिख रहा हूँ मैं। द नंबर ऑफ लेटर ऑफ द डिफरेंट एरिया और पोस्टमैन, तो इसको हम लोग हिस्टोग्राम में शो नहीं कर सकते। हिस्टोग्राम में शो करने के लिए क्या है, इंटरवल सेम इंटरवल होना चाहिए। जैसे हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर इन अर्थमेटिक मीट, एक रेस हो रही है उसमें हाइट दे रही है, ठीक है। तो उसमें हमने बताना है कि एथलीट्स हो रही है, रेस है, तो उसमें हमें बताना है कि हाइट। अब मैं लिख सकता हूँ कि 150 to 155 के बीच के इतने बच्चे हैं हमारे पास जो भाग ले रहे हैं, 3 बच्चे हैं। ऐसे लिख सकता हूँ 155 to 160 के बीच में इतने बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 बच्चे हैं। ऐसे 160 to 165 के बीच के बच्चे लिख सकता हूँ कि मान लो 8 बच्चे हैं। तो मैं इंटरवल एग्जैक्ट इंटरवल में बता सकता हूँ कि कितने बच्चे किसके अंदर के हैं। तो इसको हम लोग हिस्टोग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका बोला था नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय अ कंपनी कैसेट प्रोड्यूस कर रही है। अब बताओ आप उसको हिस्टोग्राम में बताओ। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पर हमें डेटा ही नहीं दे रखा है। या तो बोलती कि A से लेकर के B तक के इतने करने वाली है, 5 कर रही है, B से लेकर के C तक का इतना कर रही है, 6 ऐसे करके दिया होता डेटा तो मैं कर लेता। अब कैसेट प्रोड्यूस कर रही है, अब कैसेट प्रोड्यूस कर रही है तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कितनी कर रही है। द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय कंपनीज, 5 कंपनीज अलग अलग प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है।
अब कोई का पता नहीं किसने भी नाम से कर रही है, कौन सी कंपनी कर रही है प्रोड्यूस। अब मान लो आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लो टी सीरीज़ कर रही है, ठीक है, टी सीरीज़ ने कर दी 10 कैसी सीरीज़, तो जो बार ग्राफ बनेगा वो टी सीरीज़ का अलग बनेगा ना, टी सीरीज़ आएगा। अब इसके साथ तो चिपक के नहीं बनेगा, क्योंकि वो अलग ही होगी। जो दूसरी कंपनी की मान लो MTV है, MTV ने रिलीज़ कर दिया, तो MTV ने अगर 20 कर दिया तो MTV का अलग बार ग्राफ बनेगा ना MTV। तो मैं इसको क्या हिस्टोग्राफ में नहीं कर सकता। हिस्टोग्राफ क्या होता है, चिपक के बनता है, ठीक है, एक साथ बनता है, तो ये नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट वाला बोल रहा है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन 6 AM टू 7 AM टू 7 PM, 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक का गैपिंग। हाँ तो कर सकता हूँ, 7 से 8 के बीच इतने बच्चे, इतने लोग चढ़े, 8 से 9 इतने चढ़े, 9 से 10 इतने लोग चढ़े, और 10 से 11 इतने चढ़े। तो इन सब का बन सकता है ग्राफ ऐसे। ये 9 से 10 का हो गया, या 7 से 8 हो गया, 8 से 9 हो गया, 9 से 10 बन गया, तो चिपक के बन सकता है ना। तो ये हमारा हिस्टोग्राफ बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो कह रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इंसुलेट। अब पहले हमने इसमें बताना है, क्या बनाना है, हमें टैली मार्क्स बनाना है। तो पहले यहाँ पे को आ जाएगा लेटर्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या है, यहाँ पे को क्या लिखा है इसने, लेटर्स नहीं होकर के वो क्या है, वो पर्सन आ जाएगा। यहाँ पे पर्सन क्या कह रहा है, मैन आ रहे हैं, वुमेन आ रही हैं, बॉयज़ आ रहे हैं, कह रहा है गर्ल्स आ रही हैं, कह रहा है, ऐसे क्या बोल रहा है। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, वहाँ पे को टैली मार्क्स आ जाएगा, और तीसरे में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम आ रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि एक फर्स्ट आर इन द मॉर्निंग के सुबह घंटे में पहले कौन आया, पहले वुमेन आई, फिर वुमेन आई, फिर वुमेन आई। काउंटर पे वुमेन ने सामान खरीदा, वो गई, फिर दूसरी वुमेन ने सामान खरीदा, वो गई, फिर तीसरी वुमेन आई, वो भी गई। तो मॉर्निंग का आ रहा है, मान लो 9 बजे से 10 बजे के बीच की टाइमिंग है, समझ लेते हैं ऐसे। तो मेरे को बताना है कितनी वुमेन गई, तो वुमेन काउंट कर लूँगा, जितनी होंगी यहाँ आपको टैली मार्क्स के थ्रू मैं उसको बना सकता हूँ, और फ्रीक्वेंसी कितनी है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखिए वुमेन की यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5, तो उसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं कितनी आ रही है, काउंटिंग कर लीजिए आप तब तक का 5। तो हमारे पास जो टोटल वुमेन्स आ रही हैं, ये आ रही हैं हमारे पास 28। तो 20 मेंस हमारे पास क्या आई, नहीं मैन की बात चल रही है, तो मैन आई हमारे पास कितने, 15 आए। तो मैन कितने आ गए, 15। टैली मार्क्स पे 15 सो कर दीजिए, 10 15 हो गया। ऐसे वुमेन कितनी आई, वुमेन की बात की जाए तो 28 आई, 28 वुमेन आई हैं। तो 28 वुमेन आई, तो 28 को हम लोग सो कर लेंगे उससे, ठीक है। तो 28 सो कर लेंगे, अब कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 कर सकते हैं। तो कितना हमारा 28 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास बॉयज़ की बात कर रहा है, बॉयज़ कितने आए हैं हमारे पास, 5 आए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर को दिख रहा है आपको। तो बॉयज़ काउंट करिए कितने आएंगे, 5 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इसके बाद गर्ल्स की बात करें तो 12 आई हैं, तो गर्ल्स कितनी है, 12 बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 हो सकता है। ये हमारा बन गया। अब मेरे को कहना है इसको बार ग्राफ में शो करना है, तो सिंपल है, बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आप, या तो बार ग्राफ में बनाइए या फिर पेंसिल से अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ को आप लोग क्या दीजिए, यहाँ को हम लोग क्या दे देंगे, मार्किंग करके दे देंगे, मार्किंग करके दे देते हैं। आपको मान लो कितने कितने का गैपिंग लूँ, अब इसमें गैपिंग दिख रही है आपको, कितने कितने की लेनी चाहिए, 2 2 की लूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, कब बहुत लंबा बनाना पड़ेगा, 28 तक का जाना है। 5 5 के लिए लेता हूँ, तो 5 के लिए लेता हूँ, चलो 0 to 5 10 15 20 25 30 ऐसे कुछ और होगा। 28 इसके बीच में आएगा, 15 का 15 है, 5 का 5 है, 12 10 और इसके बीच में आ जाएगा। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं किसका, मैन का। मैन कितने आ रहे हैं, 15। तो ये बन गया हमारा मैन का ग्राफ। सिंगल ग्राफ बोला नहीं, हिस्टोग्राम नहीं बोला, खाली उसने ग्राफ बना निकला। तो क्या हो गया हमारे पास, मैन हो गए। इसका वुमेन 28 कहीं यहाँ पर आ रहेगा आपको, अगर ग्राफ से बना रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट पता चल रहा होगा कहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वुमेन हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बात करें तो किसकी है, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास बॉयज़ है। बॉयज़ कितने, 5 है। बॉयज़ का टेबल बना लो 5 का, छोटा सा बनेगा आपको बॉयज़। गर्ल्स की बात करें तो 12 यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, गर्ल्स बन जाएगा। थोड़ा सा पीछे कर लो,
अपने हिसाब से बना सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। तो ये हमारे पास 5.1 के फर्स्ट और 2 क्वेश्चन हो गए। बस अभी इतना ही करते हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उनको फिर जल्दी से देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।